आपका आ गया है एजुकेशनल एडेप्टेशन फॉर मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। देखिए इसमें क्या है, मेंटल रिटार्डेशन जो है वो एक सीरियस डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा जो है उसके सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। तो इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बॉर्डर लाइन और डलर्स, जिनकी की IQ लेवल जो है 70 to 90 होती है, जो कि माइल्ड बोले जाते हैं। देन है मोरॉन्स एंड फेबल माइंडेड, जिनकी IQ जो है 50 to 70 होती है, जिनको मॉडरेट में रखा गया है, मॉडरेट कैटेगरी में। देन है इम्बेसिबल, जिनकी की 25 to 50 होती है, जो स्वीयर कैटेगरी में रहते हैं। एंड इडियट्स बोला गया है, जिनकी IQ लेवल जो है 25 से भी नीचे होती है, जिन्हें प्रोफाउंड बोला जाता है। तो सबसे बॉर्डर लाइन और डलर्स आपका फर्स्ट आ गया है। इसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक 70 to 80 वाले जिन्हें बॉर्डर लाइन केसेस बोला गया है, एक 80 to 90 IQ लेवल वाले जिन्हें डल नॉर्मल बोला गया है। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? दे आर यंगर देन देयर एज। इनका जो लेवल होता है थिंकिंग का और प्लानिंग का वो थोड़ा पुअर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल चाइल्ड के। इनकी इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग इनिशिएटिव। इनको डिफिकल्टी होती है किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज को लर्न करने के लिए, तो इनका लेवल एज कंपेयर टू नॉर्मल बच्चों के थोड़ा लो रहता है। देन है इनका एजुकेशनल एडेप्टेशन फॉर बॉर्डर लाइन और डलर्स का। एम ऑफ एजुकेशन इनका क्या होता है? ये जो बच्चे होते हैं ये बच्चे नॉर्मल की तरह ही होते हैं, बट इनका जो थिंकिंग लेवल होता है, इनका जो लर्निंग लेवल होता है, उसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी होती है, उसमें थोड़ी कमी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बच्चों के। इनको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है। ये बच्चे जो होते हैं ये एकेडमिक की बजाय टेक्निकल फील्ड में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। स्पेशल हेल्प इन्हें किस वे में दी जा सकती है? इन्हें पार्शियली इंटीग्रेटेड क्लासेस में इंक्लूड किया जा सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जा सकता है, रेमेडियल टीचिंग दी जा सकती है इनको, रेगुलर चेकिंग ऑफ असाइनमेंट्स, जैसे कि जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं उनको रेगुलर बेसिस पे उनके असाइनमेंट्स लिए जाने चाहिए, जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दिए उन्हें, मैच दी फॉलोइंग दे दिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिए, ताकि उनकी लर्निंग जो है वो रेगुलर रह सके। और इनका जो बिहेवियर थेरेपी है, मतलब इनमें बिहेवियर इशू रहता है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। देन आता है करिकुलम। करिकुलम इन बच्चों के लिए कोई स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल बच्चों का करिकुलम होता है वही ये इजीली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों का जो लर्निंग रेट होता है, समझने का रेट होता है, वो उनसे थोड़ा कम होता है, तो इसलिए थोड़े स्लो लर्नर होते हैं। इनको टीचर को रेगुलरली मोटिवेट करते रहना चाहिए, इनका असाइनमेंट्स लेते रहना चाहिए, ताकि ये बच्चे रेगुलर बने रहें अपनी पढ़ाई में। टीचिंग ऑफ स्पेशल स्किल्स, अब जैसे ऊपर हमने बात करी कि ये बच्चे जो है एकेडमिक से ज्यादा जो है टेक्निकल एजुकेशन में ज्यादा अच्छे जा सकते हैं, तो इनको टेक्निकल स्किल्स में जो है वो मतलब मास्टरी करवानी चाहिए। जैसे तो स्पेशल स्किल्स में कौन सी आ गई हैं? जैसे मोटर रिपेयरिंग हो गया है, रेडियो रिपेयरिंग हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिपेयरिंग है, या डेकोरेशन स्किल्स हैं। इस तरह के स्किल्स इन्हें पढ़ाई जानी चाहिए। देन उसके बाद इनको थोड़ी सी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर इशू हो सकते हैं इनके, क्योंकि इन्हें चीजें थोड़ी कम समझ में आती हैं, लर्निंग इनकी थोड़ी कम होती है, तो इनको थोड़े बिहेवियर इशू हो सकते हैं, और वो चीज हम बिहेवियर थेरेपी से ठीक करी जा सकती है, काउंसलिंग से ठीक की जा सकती है। देन है एडेप्टिव मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि इनको इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जानी चाहिए, कैसे इनकी टीचिंग की नीड होती है, टीचर का क्या रोल होता है इन बच्चों के लिए। सबसे पहले है इंप्रूविंग फंक्शनल एकेडमिक स्किल्स। फंक्शनल एकेडमिक स्किल्स जो है वो कैसे इंप्रूव की जा सकती है? ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस इनको दी जाती है, जो लर्निंग है इनकी, वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही ये कर सकते हैं। बस इन्हें थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है, और इन्हें थोड़ा से ज्यादा टाइम लगता है उस चीज को करने के लिए। जैसे नॉर्मल बच्चा है वो कोई चीज अगर 10 मिनट में कर रहा है, तो ये बच्चा उसे 20 मिनट में करेगा। इनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा समझने के लिए और चीज को परफॉर्म करने के लिए। ये जो होते हैं दे जनरली अवॉइड टास्क गिवन टू देम। बच्चे होते हैं ये अवॉइड करते हैं टास्क को, मतलब टीचर इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही है, कुछ काम दे रही है, तो ये उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को रेगुलर करने के लिए इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करी जानी चाहिए, इनके रेगुलर असाइनमेंट्स लिए जाने चाहिए। टीचर जो है इनको रिवॉर्ड्स दे, इनको जो है अप्रिशिएट करे सारी क्लास के सामने, तभी ये मोटिवेट होंगे और अपने टास्क को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। ये जो बच्चे होते हैं इनमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है, क्योंकि इन्हें लगता है हमें दूसरे की बजाय कम समझ में आता है, मुझे ये चीज लर्न नहीं हो रही है, दूसरे बच्चे ने इतना अच्छा आंसर दे दिया है, तो ये इनका मोटिवेशनल लेवल और इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो इनको जो है ऐसी मतलब रीइंफोर्समेंट की जानी चाहिए, इनके लिए रिवॉर्ड्स देने चाहिए, ताकि ये बच्चे जो है किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सके और किसी भी टास्क को स्टार्ट कर सके। टीचर इन्हें मोटिवेट करे कि भाई यस यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, तो बच्चा उस टास्क को स्टार्ट करे और इजीली कंप्लीट भी कर पाए। इनकी रीडिंग को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, इनकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए इनको डे टू डे लाइफ के जो है एग्जांपल दिए जाएं, उन चीजों से ये ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं जो चीजें इन्हें पहले से पता है। मान लीजिए इनकी प्रीवियस नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो उस चीज के द्वारा इन्हें समझाया जाए कि आप ये ऐसा करते हैं डेली, आप ये रूटीन है आपका, तो उस चीज से ये बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन टेस्ट, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की जानी चाहिए, और इन बच्चों के रेगुलर टेस्ट होने चाहिए, शॉर्ट टेस्ट होने चाहिए और फ्रिक्वेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टेस्ट हो,
मतलब पूरे 100 नंबर का पेपर हो और एनुअली हो या हाफ ईयरली हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका रेगुलर बेसिस जैसे मंथली हो गया, डेली हो गया, छोटे छोटे असाइनमेंट, छोटे छोटे एग्जाम्स होते रहने चाहिए ताकि इन बच्चों की लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस बनी रहे। कॉम्प्लेक्स को अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल सिखानी है बच्चों को जो कि थोड़ी टफ है और मुश्किल लग रही है टीचर को, तो उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर लें ताकि बच्चों को इजीली समझ आए और उन पर्टिकुलर पार्ट्स के भी आगे डेफिनेट स्टेप्स बनाएं ताकि स्टेप वाइज जो है बच्चा उसे धीरे धीरे से कर ले। अब एक चीज है टफ है तो आप सीधा 10 तक पहुंच जाएं उसमें तो बच्चे को नहीं समझ आएगा। आप 1 से लेकर 2, 3, 4 इस तरह से जाएंगे तो बच्चे को वो इजीली समझ आ जाएगा। तो इस तरह से करने चाहिए और रेलिवेंट एग्जांपल्स टीचर को देते रहना चाहिए। एग्जांपल से बच्चे अच्छा समझ पाते हैं। देन आपका आगे है इंप्रूविंग सोशल एडेप्टिव बिहेवियर। इसमें सबसे पहले है सोशल स्किल। बच्चों को जो है एंगेज रखा जाए किसी प्ले में, किसी एक्टिविटी में, ताकि उनका सोशल स्किल जो है उसमें मैक्सिमम डिस्प्ले हो। और उन बच्चों को जब उनका बिहेवियर आप देखते हैं, डिजायर्ड बिहेवियर अगर उन बच्चों का आ रहा है, बिहेवियर इशू नहीं आ रहे हैं, तो उन बच्चों को जो है अवार्ड्स देने चाहिए, रिवॉर्ड्स देने चाहिए ताकि वो बच्चे जो है और भी ज्यादा मोटिवेट हो। रिडक्शन ऑफ सोशल आइसोलेशन, मतलब कि सोसाइटी में आइसोलेट रहना, मतलब अकेले ना रहे वो बच्चे, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फ्रेंड बनाए। मतलब जैसे किसी बच्चे का बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है, दूसरे बच्चे का बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है, वो अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। कोई कार्डियों से खेलना ज्यादा पसंद करता है, कोई डॉल से खेलना ज्यादा पसंद करता है, तो इस अकॉर्डिंग वो अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। देन है इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ केयर। उनको अपनी खुद की सेल्फ केयर और हेल्थ सेफ्टी स्किल्स जो है वो डेवलप करनी चाहिए। टीचर्स उन्हें इस तरह की जो है वीडियोस दिखाए, मोटिवेशन वीडियो, तो मतलब जिससे कि उन्हें पता लगे कि हम अपनी सेफ्टी इस हिसाब से कर सकते हैं, हम अपना सेल्फ केयर अपने आप इंडिपेंडेंट होकर कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ डायरेक्शन स्किल, मतलब कि उनको चांस देना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। अपनी ही कोई प्रॉब्लम जो है उनकी उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे टीचर, उनको जो है अलग अलग जो है ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे कि आप इस तरह से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। के आगे हैं मोरॉन्स और फेबल माइंडेड। इनका IQ लेवल जो है वो 50 to 70 के बीच में होता है। इनकी ग्रेस्पिंग पावर जो होती है एकेडमिक कंटेंट की, मतलब जो पढ़ाई का कंटेंट है उसकी जो ग्रेस्पिंग पावर है, मतलब समझने की क्षमता है, वो काफी कम होती है इनकी। और इनको मतलब जो पढ़ाया जाता है उसका काफी कम हिस्सा इन्हें समझ आ पाता है। और इनका टेस्ट परफॉर्मेंस भी जो होता है वो लो ही रहता है। तो अब एजुकेशनल प्रोविजन इनके लिए क्या है? प्लेसमेंट में आ गया है कि इन बच्चों को जो है इनको स्पेशल स्कूल्स दिए जाएं, स्पेशल क्लासेस दी जाएं। अगर इन्हें मान लीजिए नॉर्मल स्कूल्स में डालते भी हैं तो इनका हाफ टाइम नॉर्मल स्कूल में रहे और हाफ टाइम जो है स्पेशल स्कूल में रहे। तो इस तरह की इन्हें एजुकेशन देनी चाहिए सो दैट कि ये मतलब कुछ एबिलिटीज, कुछ स्किल्स जो है वो डेवलप कर पाए। क्योंकि रेगुलर क्लासेस में जो है ये एजुकेट नहीं कर पाते अच्छी तरह से नॉर्मल बच्चों के साथ, क्योंकि इन्हें उनका लेवल जो है वो काफी डिफरेंट होता है नॉर्मल बच्चों के कंपेरिजन में। इनको काफी कम समझ में आता है, इसलिए इनके लिए स्पेशल ट्रेनर और स्पेशल एजुकेटर की जरूरत होती है। देन स्किल बेस्ड करिकुलम में क्या आता है कि ये बच्चे जो हैं ये एकेडमिक में ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इनकी सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज जो है वो नॉर्मल बच्चों से भी ज्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल और वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग देनी चाहिए। देन है सोशल एंड एडजस्टमेंट ट्रेनिंग। सोशल एक्सेप्टेंस इनकी जब होगी, सोशली ये जब एडजस्ट हो पाएंगे जब इनके बिहेवियर में जो है चेंज आएंगे। और बिहेवियर इनका कैसे चेंज कर सकते हैं? थेरेपीज देके, बिहेवियर थेरेपी देके और सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देके। देन आपका करिकुलम आ गया है। इनका करिकुलम जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है, इनका करिकुलम जो है एकेडमिक में ये बहुत अच्छे नहीं होते, इन्हें कम समझ में आता है। तो इनके करिकुलम में ज्यादा से ज्यादा जो है सोशल स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स जैसे एरिया को डेवलप करना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए। देन है फिजिकल ट्रेनिंग। इन बच्चों को जो है फिजिकली ट्रेन करना चाहिए, इन बच्चों को भी एक्टिव रहना चाहिए और इन बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जिसमें ये फिजिकली एक्टिव रह सकें। देन एम ऑफ एजुकेशन क्या आता है? एम ऑफ एजुकेशन हमारा, इनको एजुकेशन देने का मेन एम क्या है? ताकि ये सोशली डेवलप हो सके, ताकि ये जो है अपनी एबिलिटी लेवल को अचीव कर सके, एकेडमिक अपनी एबिलिटी के अनुसार एकेडमिक लेवल को अचीव कर सके। वोकेशनल स्किल्स ये सीख पाए, जैसे एकेडमिक अचीवमेंट के बाद ही बच्चा वोकेशनल स्किल्स सीख सकता है और इस तरह से ये सेल्फ हेल्प स्किल भी सीख पाए। आ गए हैं एम्बेसाइल। एम्बेसाइल जो होते हैं उनका IQ लेवल जो है वो 25 to 50 के बीच में होता है। ये सीवियरली मेंटली रिटार्डेड कैटेगरी में आते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ये अपने आप को खुद अकेले मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपना सेल्फ सपोर्ट नहीं कर पाते हैं ये। तो इनको जो है किसी सुपरविजन की जरूरत होती है, किसी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, चाहे वो घर पे हैं चाहे वो बाहर जा रहे हैं। तो उनको जो है किसी सपोर्ट की, किसी असिस्टेंस की जरूरत हमेशा रहती है। एजुकेशनल एडेप्टेशन और केयर ऑफ एम्बेसाइल क्या आती है? एम एंड ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है? ये जो बच्चे होते हैं ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं किसी पर्सन पे, किसी असिस्टेंस पे, और या फिर ये सेमी इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए। मतलब अकेले ये काम नहीं कर सकते हैं, इनको किसी असिस्टेंस की जरूरत जरूर होती है। तो ये किन एरियाज में इनके लिए वर्क किया जा सकता है? सेल्फ हेल्प स्किल इनमें डेवलप की जा सकती है, सोशल बनाया जा सकता है इन्हें, और इनको जो है एक एलिमेंट्री एजुकेशन दी जा सकती है। देन
देन आता है आपका एडेप्टिव करिकुलम। एडेप्टिव करिकुलम में आप इन्हें सेफ्टी टीचिंग दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट एड के बारे में बताना, चोट लगने पे क्या करना चाहिए। स्किल्स इनके डेवलप कर सकते हैं, जैसे लिसनिंग है, ऑब्जर्विंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। देन इन्हें गेम्स के माध्यम से जो है फिजिकल एक्टिविटीज और इनकी मसल ट्रेनिंग दे सकते हैं। अदरवाइज ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट आप इन्हें नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। इनको गेम के माध्यम से थोड़ा बहुत एक्टिव आप कर सकते हैं, फिजिकली एक्टिविटीज इनकी करवा सकते हैं। इसी तरह से इन्हें हैबिट ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इनको कुछ ऐसा काम दे सकते हैं इनके साथ, जैसे आप राइम चलाते हैं इन बच्चों के लिए, या आप वीडियो के माध्यम से समझाते हैं, आप कुछ एनेक्ट करके दिखाते हैं, पोएम के माध्यम से समझाते हैं, तो ये बच्चे लिसन करते हैं। टीचिंग ऑफ फंक्शनल स्किल, आप जैसे इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शनल स्किल वो होती हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं, कम्युनिटी में, होम में, हर जगह आप अप्लाई करते हैं, उसे कहा जाता है फंक्शनल स्किल, जो आप फंक्शन में लाते हैं, मतलब करते हैं उन चीजों को। तो वो कैसे, इन बच्चों को भी मोटिवेट किया जाना चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके ऐसी एक्टिविटीज में, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करके, अपने एजमेट के साथ, ताकि वो इंडिपेंडेंसी सीख सकें। नेक्स्ट आपका आ गया है एरिया ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। इसमें 4 चीजें कवर करने के लिए बोला गया है। एक है कम्युनिकेशन, एक है सेल्फ केयर, मोबिलिटी एंड कम्युनिटी लिविंग। सबसे पहले सेल्फ केयर में क्या आता है, जैसे कि खाना खाना, ड्रेस पहनना, हेयर कॉम करना, ये चीजें बच्चे को सिखा सकें, सो दैट कि बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी डे टू डे एक्टिविटी तो एटलीस्ट करना सीख जाए। नेक्स्ट है आपकी, जिसमें कि बोला गया है मोबिलिटी ट्रेनिंग। मोबिलिटी ट्रेनिंग का मतलब है कि जैसे चलना फिरना, इसे मोबिलिटी बोला जाता है, कि भी अच्छी तरह बच्चा चल फिर सके। तो वो कैसे फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा, फिजियोथेरेपी की हेल्प मिल सकती है उसे। तो इस तरह की उनको स्किल्स डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। नेक्स्ट आ गया है इंडिपेंडेंट और कम्युनिटी लिविंग। उसमें क्या आएगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में, जैसे जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट हो, या जो चीज वो एक्टिवली कर सकता है, जो भी इंटरेस्ट टीचर को दिखाई दे रहा है, उस तरह की उसको बेसिक वोकेशनल और रिक्रिएशनल स्किल्स उनके डेवलप किए जा सकें। देन आगे है प्लेसमेंट ऑफ इम्बेसाइल में क्या आता है, एज अप्रोप्रिएट स्कूल होने चाहिए। ये जो है रेगुलर स्कूल में भी जा सकते हैं, अगर वहां के प्रिंसिपल और टीचर जो है वो सपोर्ट करते हैं इंक्लूजन को, तो ही ये रेगुलर स्कूल्स में जा सकते हैं। और नीचे ये स्कूल्स दिए गए हैं, जैसे रेजिडेंशियल स्कूल है, स्पेशल डे स्कूल है, स्पेशल क्लासेस है, शेल्टर्ड वर्कशॉप्स हैं। तो फंडामेंटल स्किल्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें कम्युनिकेशन है, जैसे इनको एनकरेज किया जाए कि भाई ये लैंग्वेज कुछ बोले, अपने पीयर्स के साथ बात करें, कुछ गेम्स खेले, इस तरह से कम्युनिकेशन इनकी स्टार्ट हो सकती है, सोशल बनाया जा सकता है। सेल्फ केयर में क्या आता है, जैसे कि इनको फीडिंग की हैबिट्स डालें, इनको ड्रेसिंग खुद करने की हैबिट्स डालें, इनको हेयर कॉम कैसे करते हैं वो सब सिखाया जाए। मोबिलिटी में क्या आता है कि किस तरह से ये फिजिकल एक्टिविटी इनकी कराई जाए, उसके लिए आप फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। कम्युनिटी लिविंग में आ जाता है कि इनको वोकेशनल एंड रिक्रिएशनल स्किल्स कैसे डेवलप किए जाए। नेक्स्ट आ गया है इडियट्स जो होते हैं वो प्रोफाउंडली मेंटल रिटार्डेड किड्स होते हैं, जिनका IQ लेवल 25 से भी कम होता है। ये ना तो कभी पढ़ाए जा सकते हैं और इन्हें कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकती है। ये जो बच्चे होते हैं ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कस्टोडियल केस होते हैं, कि ये जो है विदाउट हेल्प के कहीं पे भी नहीं रह सकते हैं। इनके लिए प्रॉपर जो है एक असिस्टेंस की जरूरत होती है। और इन बच्चों को जो है इनका हमेशा वेकेंट लुक रहता है, क्योंकि इन्हें वर्ड समझ ही नहीं आते हैं, तो ये इसके लिए उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते हैं।